नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका XYZ कॉमर्स स्टडी में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, तो मेरा M.Com 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था गाइस, तो मैं नहीं आ पा रही थी ऑनलाइन में पढ़ाई करूँ कि एग्ज़ाम नॉट पॉसिबल की वीडियोज़ भी शूट करूँ। तो मैं जितना भी क्वेश्चंस में फ़िलहाल तो मेरा जो सब्जेक्ट था मैं वही क्वेश्चंस लेकर आ पाई हूँ, और किसी को मैं लेकर आई हूँ स्टैटिक मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, एंड उसके बाद टैक्स एंड प्लानिंग है, कॉर्पोरेट टैक्स एंड प्लानिंग। तो ये तीन सब्जेक्ट है। बाकी किसी को चाहिए होगा मार्केटिंग का या फिर HRM का तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है, वो लोग के पास क्वेश्चंस है, तो मैं हो सकता है ऐसा कि टेलीग्राम पे भी भेज दूँ या फिर मैं आपका पर्सनली वो वीडियोस लेकर के आ जाऊँ, सब कोई देख ले। तो गाइस, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है। सबसे पहले तो ये M.Com 4th सेमेस्टर में मैं बता देना चाहती हूँ कि टोटल हमेशा सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 में ऑलवेज 4 सब्जेक्ट होते थे, लेकिन सेमेस्टर 4 में ओनली 3 सब्जेक्ट है। मैंने शायद इसका सिलेबस भी बताया है, और आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा कि सिलेबस भी है। तो गाइस, इसमें 3 सब्जेक्ट होता है। पहला सब्जेक्ट तो होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट है। उस दूसरा है कि फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट। आप इसमें 3 सब्जेक्ट चूज़ करने का रहता है। आप एक HRM ले सकते हो, मार्केटिंग ले सकते हो, फाइनेंस ले सकते हो। सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, पर आप लोग कंफर्टेबल किस में हो, आप लोग किस चीज़ में सेक्टर में जाना चाहते हो, और क्या आप लोग पढ़ना चाहते हो, कैसा लगता है आप लोगों को, वो सारी चीज़ देखते हुए आप लोग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। मैंने फाइनेंस किया, मुझे लगा कि मेरा फ्यूचर फाइनेंस में है, तो मैंने तो इसमें मेरा फाइनेंस सब्जेक्ट है। तो और बाकी ये हो गया कि कॉर्पोरेट टैक्स एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये सारे ये मतलब क्या बोलेंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट है, सारे कंपलसरी सब्जेक्ट। लेकिन ऑप्शनल में आपको एक सब्जेक्ट ऐसा दिया जाता है जिसमें आप चूज़ कर सकते हो कि आप क्या लेना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप ग्रुप ए में आता है गाइस। लॉकडाउन में भी हम लोग का एग्ज़ाम्स हुआ है, काफ़ी अच्छा तरीक़े से एग्ज़ाम्स हुआ था। मैंने सोचा था कि वीडियोस डालूंगी पर नहीं डाल पाई। बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम हुआ, सारा चीज़ फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छा था, कॉलेज का सैनिटाइज़ करवाया गया था। आप लोग जा रहे थे तो मतलब ऐसा होता है ना कि टेंशन, कि पेरेंट टेंशन लेते हैं, हम लोग खुद टेंशन लेते हैं, पता नहीं लॉकडाउन में, कोरोना में कैसे एग्ज़ाम होगा। बट डोंट वरी, आप लोग अगर यूनिवर्सिटी कुछ डिसाइड किया है तो कुछ सोच करके डिसाइड किया होगा। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा लॉकडाउन में भी एग्ज़ाम देकर। तो आप लोग बताना अगर आप लोग का किसी का एग्ज़ाम है और आप लोग दे रहे होगे तो चलते हैं। क्या होता है इसमें, ट्रू फॉल्स है गाइस, इसमें देख लीजिए। मैं सारा पढ़ के तो नहीं बताऊंगी, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5। ये ट्रू फॉल्स है, एंड इसमें आता है ऑब्जेक्टिव। ये 4 में से आपको एक चूज़ करना रहता है। देखिए, क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ कि सबसे इजी है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किया है, उसमें से भी काफ़ी टच किया है, तो आप लोग ध्यान देखे होंगे कि नहीं पता नहीं, मैंने डाला भी है। तो देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मेरिट एंड लिमिटेशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, पहला चैप्टर जो पढ़ा होगा तो कर ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाट इज़ अ स्ट्रैटेजी एंड राइट व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द साउंड स्ट्रैटेजी एंड डिस्कस द डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी। ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़े हो यही आएगा, तो उससे कुछ रिलेटेड भी आप देखो। डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी क्या होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ये बोलते हैं ना, पहले हम लोग पढ़े थे ना, लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, तो वही है, सेम स्ट्रैटेजी। तो गाइज ये हो गया आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। पता है, मतलब जो आप लोग पढ़े हो उसका मिलता जुलता ही क्वेश्चंस आप लोग को दिया जाता है। एंड उसके बाद लिखा है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट आर द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड एंड वाइल सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें मैं वीडियोज़ भी बनाऊंगी कि ऑब्जेक्टिव एंड गोल में क्या डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंसेस भी आ सकता है। मेरे में नहीं आया, हो सकता आप लोग में आ जाए, तो ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। स्ट्रैटेजी कैसे इवैल्यूट होता है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। व्हाट इज द एसेंशियल
डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ द स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। शॉर्ट नोट्स में आपको दो लिखना है गाइज, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, फॉर्म्स ऑफ द डिविडेंड बिहेवियर, वैल्यू चेंज एनालाइज, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मैं तो ये नहीं लिखी थी, मैं लिखी थी, बता दे रही हूँ, मैं 5 नंबर लिखी थी, ठीक है। मैं ये लिखी थी और क्या लिखी थी, मैं ये लिखी थी, डिफरेंट लेवल ऑफ द स्ट्रैटेजी। तो काफ़ी इजी है, ठीक है, आप लोग कर सकते हो। इसमें क्या लिखना था, एनी 3 क्वेश्चंस लिखना था। पहले क्या होता था कि हम लोग को 3 घंटा का एग्ज़ाम होता था, लेकिन अभी क्या है, लॉकडाउन की वजह से या फिर कोरोना काल जो भी बोल सकते हैं, उसकी वजह से हम लोग का एग्ज़ाम जो हुआ, वो हम लोग का एग्ज़ाम हुआ है गाइज 2 घंटा का। 2 घंटा में आपको जो लिखना है आप वही लिख सकते हैं। तो इस तरीक़े से हम लोग का एग्ज़ाम लिया गया था। तो गाइज़ ये हो जाएगा आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब बढ़ते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स एंड प्लानिंग का क्या है। इसको बोलेंगे CC11, ठीक है, एंड कॉर्पोरेट टैक्स एंड प्लानिंग। इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चंस था ऑब्जेक्टिव्स में कि टैक्स प्लानिंग इज़ ऑप्शनल, टैक्स मैनेजमेंट एसेंशियल फॉर SSC, ठीक है। मैंने इतना मोड़ मार के क्वेश्चंस रखा था बैग में कि इतना अजीब सा हो गया है क्वेश्चंस। आप लोग देखिए, ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस है गाइज, आप लोग देखना ध्यान से। आप लोग बोलोगे तो मैं आंसर्स ही बता दूंगी, बट शायद आंसर बताना सही नहीं रहेगा। देखिए, होगा तो मैं टेलीग्राम पे आंसर्स डाल दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। एंड व्हाट आर द टैक्स प्लानिंग एंड डिस्कस द करेक्टर एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। उसके बाद है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच शुड बी कंसिडर एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिश ऑफ न्यू बिजनेस रिगार्डिंग द प्लेसेस फॉर टैक्स प्लानिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद लिखा है कि एक्सप्लेन द टैक्स कंसिडरेशन टू बी केप्ट इन माइंड एंड वाइल डिसाइडिंग ओइंग एंड लीजिंग ऑफ अ बिजनेस। ये शायद आपका सेकेंड या थर्ड चैप्टर में से TDS क्या होता है, मैंने यही लिखा था, TDS लिखा था। मुझे तो सारे क्वेश्चन याद, मैं कंफ्यूज कर रही थी टैक्स प्लानिंग में कि मैं क्या लिखूँ। मैं फर्स्ट लिखी थी एंड मुझे ये भी आता था, और ये TDS मैंने लिखा और डबल टैक्सेशन लिखा था। मैंने ये लिखा, मैंने जो लिखा मैंने टिक कर दिया, ठीक है। एंड डबल टैक्सेशन का अगर ये दोनों काफ़ी इजी क्वेश्चंस मुझे लगा कि बाकी सब में से लगा कि हाँ आप कंफर्टेबल है इसमें, ठीक है। ऑफेंस अपराध है बचा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बट मुझे उतना अच्छा से क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने ये नहीं लिखा था। एक्सप्लेन एनी टू फ्लोइंग ऑफ द टैक्स इविजन एंड टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है। डिस्कस द ग्रॉस टोटल इनकम। टैक्स इविजन्स जो होता है गाइज वो इलीगल होता है, मतलब जानबूझ करके चोरी करना जिसको बोल सकते हैं। टैक्स अवॉइडेंस मतलब टैक्स को अवॉइड करना, वो लीगल होता है, पर टैक्स इविजन्स होता है वो इलीगल होता है, ठीक है, इलीगल होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस। तो गाइज ये हो जाएगा आपका कॉर्पोरेट टैक्स एंड प्लानिंग का। अब बढ़ते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी बोल देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट, ठीक है। चलिए, इसमें भी ग्रुप A में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, आप लोग देखिए। ऐसा लग रहा हो कि मैम कितना पुराना क्वेश्चंस निकाली, नहीं गाइज, कुछ ही दिन पहले एग्ज़ाम हुआ है। मैंने क्वेश्चंस काफ़ी रख दिया था, मैंने साफ़ सफाई हुआ घर, तो उस वजह से मैंने मोड़ मार के रख दिया था, पर फिर भी ठीक है। क्या आप लोग बताओ, आप लोग का एग्ज़ाम किसी का चल रहा है, किसी का होने वाला है, कैसा जा रहा है एग्ज़ाम? कोरोना काल में किस तरीके से एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आप लोग बताइए। चलिए, ये क्या है कि व्हाट आर द नॉन फाइनेंशियल इमोडिटीज एंड रोल नॉन फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स इन इंडिया। कॉमर्शियल बैंक काफ़ी इजी, आप लोगों को कॉमर्शियल बैंक तो सभी को पता होगा। तो कॉमर्शियल, व्हाट इज़ कॉमर्शियल बैंक, डिस्क्राइब द क्रेडिट क्रिएशन एंड कॉमर्शियल इन इंडिया। मैं इसका वीडियोस लेकर आऊँगी। क्रेडिट क्रिएशन मतलब वो बोल सकते हैं कि गाइस की जो बैंक का मनी होता है वो कैसे सर्कुलेट होता है, कैसे घूमते रहता है। सपोज़ कि 100 रुपये डिपॉजिट आदमी करता है तो वो कैसे सर्कुलेट होता है, इसका वीडियोस बनाऊंगी, डोंट वरी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। व्हाट इज़ द म्यूचुअल फंड। अगर आप लोग को जल्दी वीडियोस होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं लेकर आ जाऊँगी।
what is the mutual fund? Discuss the investment policies of the mutual fund and its role in the securities market in India. एंड उसके बाद फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ है इन दिस कनेक्शन द डिवेंचर एंड बॉन्ड्स। मैंने ये नहीं लिखा था, मैंने क्या क्या लिखा मैं बता दे रही हूँ। ये लिखा एंड म्यूचुअल, ये देखिए। उसके बाद जनधन योजना, ठीक है, एनपीए, ठीक है, रीजनल पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑफ द बैंक मर्जर, चिट फंड भी है, न्यू शेयर इशू मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। मैंने गाइज ये लिखा था, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है, तीनों टिक किया है। तो न्यू इशू मार्केट, इसको प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है वो आया हुआ था। तो गाइज आप लोग कभी भी, आप लोग क्वेश्चंस तो ऐसा लगता है ना कि एग्ज़ाम में चलो लिख ही लेंगे, लेकिन आप जिसमें कॉन्फिडेंस हो, लगता है कि हाँ पूरा फुल कॉन्फिडेंस है आप उसमें, तभी आप वो क्वेश्चंस को टच कीजिए, ठीक है। और गाइज़ आप लोगों को ये वीडियोस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए गाइज़, क्योंकि वीडियोस में काफ़ी व्यूज़ है, 4000 है, किसी में 3000 है, किसी में 4000 से ज़्यादा है, लेकिन सब्सक्राइबर मेरे 1000 से क्रॉस भी नहीं है, ठीक है। कोशिश करूँगी मैं रेगुलर वीडियोस आप लोग को लाते रहूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स तो ख़त्म है, मैं कोशिश करूँगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।